कभी बड़ी खबर, कभी तेज खबर, कभी ताजा खबर, कभी पहली खबर। इस शोर और भागम भाग में दब जाती है असली खबर। पहुंचता नहीं पूरा सच आप तक, लेकिन ये शुरुआत। उठाएगा हर हकीकत से पर्दा, लगेगी सच्चाई और भरोसे पर मुहर। एक बार फिर आपके हक के लिए बुलंद करेगा आवाज। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज बात करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा के शिव सिंह जी। शिव सिंह जी, एक आंदोलन चल रहा है, साल भर होने को हुआ है, लेकिन मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है? देखिए, ये जो बंसल समाज के सूअर पशुपालक लोग हैं, ये हमारे देश के अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, सबसे गरीब व्यक्ति हैं। और अफ्रीकन स्वाइन फ्लू बीमारी आई जून 2022 में, और इसके बाद ये बीमारी से काफ़ी सूअरों को इंजेक्शन देकर के सरकार ने मारने का काम किया, और इसके बाद बहुत सारे सूअर बीमारी से मर गए। जो वेटनरी विभाग है मध्य प्रदेश सरकार का, उसने अपना कोई भी काम नहीं किया कि उनको बीमारी का इलाज करे, उन्हें बचाने का काम करे। ऐसी समस्या रीवा सहित कटनी, जबलपुर, सतना, छिंदवाड़ा, तमाम 7-8 जिले मध्य प्रदेश के प्रभावित हैं, जहां पर इनका नुकसान हुआ। और सबसे बड़ा अहम सवाल है कि ये वो समाज के लोग हैं जो बांस की टोकरी बना के, बर्तन बना के बेच करके अपना रोजगार करते हैं। 15-20 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार ने इनको उचित दर पर बांस दिया जाता था, उसको सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। अब इनके पास एक चारा बचा सूअर पशुपालन का। सूअर पशुपालन का जब ये धंधा इन्होंने शुरू किया तो उसी से ये शादी ब्याह करते हैं, उसी को बेच करके ये बड़े बड़े गंभीर बीमारियों में इलाज कराते हैं, और उसी से शादी ब्याह करते हैं, उसी से घर बनवाने का काम करते हैं। तो वो सारा, जब इनके हजारों की संख्या में सूअर मरे तो सारा इनका जो है रोजी रोटी का संकट इनके सामने उत्पन्न हो गया। और इन्होंने जब ये समस्या आई तो बंसल समाज के लोग हमसे मिले और कहा कि हमारी लड़ाई कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने फिर जो है इनकी लड़ाई लड़ने का वादा किया, और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले लगातार 6 अक्टूबर 2022 से हमारा ये आंदोलन चल रहा है, और 13 सितंबर 22 को हमारी पहली शुरुआत हुई थी। इसके बाद हम लोगों ने कलेक्टर से लेकर के मंत्री, मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि राजभवन, यहाँ तक कि संयुक्त किसान मोर्चे के जो भी हमारे नेशनल कार्यक्रम हुए, चाहे वो करनाल की मीटिंग रही हो, चाहे दिल्ली की मीटिंग रही हो, चाहे राजभवन का घेराव रहा हो, हम सारे जगह इस मतलब बंसल समाज के लोगों की जो ये बड़ी समस्या है, इसको हम लोगों ने मुद्दा बनाया। कटनी में भी हमने आंदोलन किया, तो सरकार ने, कटनी प्रशासन और जिला प्रशासन रीवा ने सिर्फ जो सूअर इंजेक्शन से मारे गए थे सिर्फ उनका मुआवजा दिया है। वो भी 5-6 लाख करीब कटनी के अंदर, 5-6 लाख करीब रीवा के अंदर वो मुआवजा दिया गया। लेकिन जहां इनकी सारी नस्ल खत्म हो गई, तो संयुक्त किसान मोर्चा देश के अंदर नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई लड़ता है। तो संयुक्त किसान मोर्चे ने लड़ाई लड़ने की ठाना है, और इनको लगातार मुआवजे की मांग को लेकर के जो है संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलित है। और इनके पास जो चूँकि गरीब तबका है, तो इनके जो भी आयोजन थे वो भी संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा कि भाई आपका कोई यहाँ जन्मदिन होगा, शादी ब्याह होगा, या जैसे भी प्रोग्राम होंगे, तो संयुक्त किसान मोर्चा इस बैनर तले मनाने का काम करेगा। तो हमारे यहाँ एक सुखरनिया बसोर थी, बहुत गरीब थी, उसने कहा कि नातिन की शादी करना है, हमारे पास साहब कुछ है नहीं। तो संयुक्त किसान मोर्चे ने तत्काल मीटिंग बुला करके और आंदोलन स्थल से उसकी बच्ची की शादी कराया, नातिन की शादी कराया। और जो बारात आई थी उचेहरा सतना से, सारे बारात का खाने पीने का इंतजाम संयुक्त किसान मोर्चे ने किया है। और जो भी हमारे आंदोलनकारी हैं वो लगातार जो है वहाँ पर बैठे हैं, बकायदे वहाँ लंगर लगता है, और तमाम हम लोगों ने ज्ञापन दिया। यहाँ पर कोई नेता जो है अछूता नहीं रहा कि हमने उसको ज्ञापन नहीं दिया। लेकिन ये इतनी जुल्मी सरकार है, इतनी तानाशाह शिवराज की सरकार है कि यहाँ पर शिवराज जी भी आए, तमाम केंद्रीय मंत्री आए, अब वर्तमान में राजेंद्र शुक्ला जी भी मंत्री बनकर आए, लेकिन उनका कोई भी प्रतिनिधि गरीब की बात सुनने नहीं गया। यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट के अंदर जहाँ हम बैठे हैं
ये इतिहास रहा है, ये रीवा बिंद की राजधानी रहा है कि जब कोई भी पीड़ा लेकर के कलेक्टर कमिश्नर के दरवाजे पर, एसडीएम तहसीलदार के दरवाजे पर कोई अर्जी लेके जाता था, कोई धरना बैठता था, तो 24 घंटे के अंदर प्रशासन उसका निराकरण करता था। लेकिन ये तो पूरी तरह से बिल्कुल तानाशाह हो गए हैं। इतना जुल्म इन्होंने किया है कि आज तक यहाँ पर कोई भी प्रतिनिधि मिलने नहीं आया। अभी हमने करीब 70 ज्ञापन जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर के राष्ट्रपति महोदय से लेकर के प्रदेश स्तर के लोगों को खून से हस्ताक्षरित ज्ञापन भी उन्होंने सौंपने का काम किया है। उन्होंने इच्छा मृत्यु भी मांगी है, तमाम तरह के आंदोलन हुए, लेकिन इस सरकार ने जो है कोई सुनवाई नहीं किया। अभी जिस दिन यहाँ राजेंद्र शुक्ला जी जो स्थानीय विधायक हैं वो मंत्री बन करके आए, तो उनको भी हमने कहा कि भाई मंत्री बनकर आए हैं, कल के दिन ये नहीं होगा कि हमारे पास जब पावर सत्ता नहीं थी तब आप आए थे, अब हम मंत्री बन करके आ गए हैं तो आप हमारे पास नहीं आए। तो मंत्री जब ये बन करके आए 2 सितंबर को, उसी दिन हमारे आंदोलनकारी साथी वहाँ पर गए, उनको ज्ञापन सौंपने का काम किया है। हम 10-15 दिन का उनको मौका देते हैं। यदि वो गरीब समाज की पीड़ा को सुनना चाहते हैं, उनकी पीड़ा को ख़त्म करना चाहते हैं, मुआवजा देना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो निर्णय लें, और अन्यथा हमारा ज़बरदस्त विरोध होगा। और विरोध के तरीके हमारे पास बहुत हैं। हमने बहुत सारे आंदोलन किए, जहाँ तक किसान आंदोलन रहा वो भी हमने साल भर चलाने का काम किया है। तो हमारा मोर्चा इतना मजबूत है कि यदि ये सरकार गरीब समाज की पीड़ा को नहीं सुनी, उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया, तो हम ज़बरदस्त आंदोलन चलाने का काम करेंगे। देखने को आया है कि आपकी बात ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है। 2023 चुनाव आ रहा है, तो इस तरह का रणनीति नहीं बनाई कि आप चुनाव लड़ें और वहाँ तक जाएं, क्योंकि आजकल गांधी का जमाना तो था नहीं कि आंदोलन अंग्रेजों के साथ की और हमें आज़ादी मिल गई। तो क्या इस तरह की कोई रणनीति बनाएंगे क्या आप? देखिए, हम तो गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं, लोहिया जयप्रकाश जी के रास्ते पर चल रहे हैं, और गांधी जी का जो उस समय का आंदोलन था, तो क्रूर अंग्रेजियत हुकूमत को उन्होंने अपने दम पर, अपने संघर्ष पर देश के लोगों को एकत्रित कर जो है आज़ादी हासिल करने की काम किया, और तमाम महापुरुषों ने इस देश के लिए शहादत दिया। तो जहाँ तक आप चुनाव की बात कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि गांधीवादी तरीके से शायद हमको न्याय मिल जाए। चुनाव तो बहुत दूर है, चुनाव लड़ने की मन में लालसा कभी आई नहीं। मेरे आगे पीछे लगातार संघर्ष घूमता रहा। जो भी पीड़ा लेकर के आए, हमने उनकी मदद किया, उनके लिए संघर्ष किया, उनके लिए हमने धरना किया, प्रदर्शन किया, जेल गए। तमाम हमने पूरे इस राजनीतिक जीवन में, संघर्ष के जीवन में हमने गरीबों की मदद किया। लोगों के लिए हमने अन्याय अत्याचार के खिलाफ तमाम हमने आवाज़ उठाने का काम किया। और जहां रही बात चुनाव की, तो वह अभी समय दूर है, और जब ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति बनेगी तो चुनाव भी देखा जाएगा, उसका भी सामना किया जाएगा। लेकिन अभी तक जहां तक हमारा सवाल है, वो हमारा सवाल, हम चाहते हैं कि हमारे संघर्ष से, हमारे मोर्चे के संघर्ष से शायद इस सरकार को शर्म आए और उन गरीबों का भला करें। अभी तो हमारा यही पीड़ा है, यही कसम खा करके हम आंदोलनरत हैं, और यही संघर्ष के रास्ते पर चल करके हम उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि जिस तरह से देखने को नहीं आ रहा कि कुंभकर्ण की नींद सो रही है, 333 दिन कोई मामूली दिन नहीं होते। 333 दिन इतना बड़ा दिन होता है। चाहते तो वो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन आपकी अभी तक, चाहे वो कांग्रेस की सरकार को ही लेके देखा जाए, 15 महीने की सरकार कांग्रेस की रही, उसके बाद भाजपा की आई, और भाजपा के बाद से ही ये सुअर पालन का वो हुआ। लेकिन चाहते क्या मुख्यमंत्री इतनी बार आए तो सुनवाई नहीं हुई? देखिए, सबसे बड़ी भाई साहब बात तो ये है कि 343 दिन संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर रीवा के अंदर आंदोलन चला, किसान मोर्चे का, किसान बिल के विरोध में। तब भी देश के लोग ये नहीं मानते थे कि ये मोदी की हुकूमत, तानाशाह हुकूमत किसानों के सामने झुकेगी। लेकिन मोदी हुकूमत को भी झुकना पड़ा देश के किसानों के सामने, अन्नदाता के सामने, और काले किसान कानूनों को वापस लेना पड़ा। हम इसी नज़रिए से हम
संयुक्त किसान मोर्चा ये लड़ाई लड़ रहा है। आज 334 दिन हो गए हैं आंदोलन के। हमने ऐलान किया है कि ये हमारा आंदोलन निरंतर चलेगा। हम जानते हैं कि आचार संहिता में हमारे आंदोलन को प्रभावित किया जाएगा, लेकिन जब आचार संहिता में हमारे आंदोलन को प्रभावित करेंगे तो हम जो हमारा अगला आंदोलन का तरीका होगा उसको हम आचार संहिता में भी बदल करके उसको चलाने का काम करेंगे। और यहाँ पर सीएम साहब कई बार आए, मऊगंज में भी हमारे साथियों ने ज्ञापन दिया। मतलब किसी ने कोई भी इन गरीबों की जो आवाज़ सुनने का काम नहीं किया। और हम आपको बता दें, यहाँ पर सबसे बड़ा विपक्ष है, आपने कांग्रेस और भाजपा का नाम लिया है, यहाँ पर सबसे जो बड़ा विपक्ष है वो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के लोग वहाँ पर तमाम 2-2, 4-4 दिन के लिए धरना चले कलेक्ट्रेट के समक्ष, जहाँ हमारा महापड़ाव चल रहा है। लेकिन यहाँ के तमाम जिम्मेदार लोग वहाँ पर गए, लेकिन उनको सुअर पशुपालकों का आंदोलन गरीबों का नहीं दिखा। कांग्रेस भी गरीब की बात करती है, शिवराज जी तो दिन भर गरीब की बात करते हैं, सपने में भी गरीब की बात करते हैं, लेकिन वो नहीं गए। और मैं निंदा करता हूँ कांग्रेस पार्टी की भी कि यहाँ के जिला शहर कमेटी के लोग तो गए ही नहीं। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष और यहाँ पर जो सीएम साहब भी आए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी आए, नेता प्रतिपक्ष आए, और अजय सिंह राहुल जी आए, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी भी आए, जीतू पटवारी जी भी आए, लेकिन किसी के को कांग्रेस के स्थानीय लोगों ने इन गरीबों की पीड़ा बताने का काम नहीं किया। ऐसे में क्या सोचेंगे कि कांग्रेस और भाजपा गरीबों की हिमायती है? हम तो इन पार्टियों को, दोनों को गरीबों की हिमायती नहीं मानते। नहीं तो इनको पीड़ा सुनने जाना चाहिए था और इनको सदन में रखना चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मिल करके गरीबों की पीड़ा को सुनना चाहिए था, लेकिन ये नहीं गए। तो हम यहाँ पर दोनों दलों की और दोनों दल के नेतृत्व की हम निंदा करते हैं। एक बात और भैया, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इतने दिन से वहाँ बवाल हुआ, उसमें कितना इनको पैसा बांटना पड़ता कि कितना पैसा सरकार का चला जाता है इनका, तो करोड़ों अरबों रुपए तो नहीं जाता। जिस तरह से रेवड़ी बांट रहे हैं तो क्या उसमें से कटौती करके नहीं दे सकते थे? देखिए, आपको मैं बता दूं, गाइडलाइन है मध्य प्रदेश सरकार की। मध्य प्रदेश सरकार की जो राजस्व परिपत्रिका है उसकी गाइडलाइन है कि आपदा पर तमाम जहां जीव जंतुओं का दिया गया है, उस गाइडलाइन को मैं आपको दे दूंगा। उस गाइडलाइन में स्पष्ट रूप है राजस्व परिपत्रिका 2018 मध्य प्रदेश की कि सुअर के आपदा पर मृत होने पर 3000 रुपये प्रति सुअर मुआवजा दिया जाएगा और छत्तीसगढ़ सरकार ने 5000 के मुआवजे का प्रावधान, और इनके हजारों सुअर मरे। तो यदि आप हमारी गाइडलाइन के मुताबिक, जो आपने ही सरकार की गाइडलाइन है उसके मुताबिक भी आपने पैसा दिया, तो सीएम साहब के सभा में, अमित शाह जी की सभा में, प्रधानमंत्री जी की सभा में, किसी की एक सभा में मान लीजिए, जितना खर्च कर रही है ये सरकार, उससे भी कम पैसे पर इन गरीबों का भला ये सरकार कर सकती थी, लेकिन इस सरकार ने करने का काम नहीं किया। ये आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस सरकार का? ये मतलब मैंने आज तक देश के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री नहीं देखा कि जो सपने में घोषणा करते। पहले मैं मंच भी नहीं देखता था, अब वो पूरी जहां पर इनकी सभा होती है तो सभा के चारों ओर ये अपने जाने के लिए रास्ता बनाते हैं और फिर माइक लेकर के वहां ड्रामेबाजी करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और प्रदेश की महिलाओं को और पुरुषों को आपस में किसी सरकार के मुख्यमंत्री ने लड़ाने का काम किया है तो आज शिवराज सिंह जी ने किया है। जिस तरह का उनका स्टेटमेंट मीटिंगों में रहता है, इससे जो है आज परिवार में जो है तमाम जो है महिलाओं पुरुषों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। इस तरह का काम सरकार के लोगों को नहीं करना चाहिए। सरकार के लोगों को ऐसा निदान करना चाहिए कि अस्थायी निदान होना चाहिए। यदि आप एक घर के सदस्य को, एक परिवार के एक सदस्य को यदि आप नौकरी दे देंगे तो आपको ये 1000 रुपया, किसान को 2000 रुपया सम्मान निधि ये देने की जरूरत नहीं है, अपने आप उसका विकास हो जाएगा।
मैं तो अपील करता हूं अपने प्रदेश की महिलाओं से, भाइयों से, माताओं बहनों से कि ऐसे सरकार के गुमराह होने पर ना आए। और यदि आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, बच्चों की तरफ देखिए, तो 1000 रुपया 2000 रुपये में आपका भला होने वाला नहीं है। ये छल कर रहे हैं, ये धोखाधड़ी है पूरी तरह से जनता मतदाता के साथ प्रदेश की। तो आपको सतर्क होकर के, संभल करके, और हमको ऐसी सरकार चुनना चाहिए और जिस पर हम लगाम लगा सकें। और कभी भी प्रयास होना चाहिए कि स्वतंत्र सरकार मत बनाइए, खिचड़ी सरकार बनाने का काम करिए, जिससे आपका भला हो सके और सरकार का मुखिया दबाव में रहे, जनता के हित का काम करे, प्रदेश के हित का काम करे। लेकिन एक सवाल वही खड़ा होता है, विपक्ष भी तो वही काम कर रही है जो पक्ष में काम कर रही है। तो ऐसे आपसे भी मैंने पहले पूछा था क्या 2023 में क्या चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वहाँ बात रख सके। क्योंकि ये जो आंदोलन आपका है ये बहुत बड़ा आंदोलन है, लेकिन कांग्रेस भी वहीं पे है, भाजपा भी वहीं पे है, वहीं के विधायक हैं, वहीं के संसद है, वहीं के सब कुछ है, लेकिन आज तक आपके स्थल तक नहीं पहुँचे। हम तो अब वो स्थल नहीं कहेंगे, वो घटना स्थल कहेंगे, क्योंकि घटना होने के बाद लोग याद करते हैं। क्या वहाँ घटना हो जाएगी तब याद करेंगे, क्योंकि वहाँ तो जीवित लोग हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं आ पा रहे। तो क्या इससे रणनीति नहीं है कि हमारा भी कोई प्रतिनिधि जाके विधानसभा या संसद में जाके बात कर सके? क्योंकि आप मुझे देखने को आया कि पीछे जो हट रहे हैं वो सिर्फ आपका नेतृत्व वहाँ नहीं हो पा रहा है। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस, भाजपा और तमाम विपक्षी दल के लोग हैं। मैं भी किसी दल से जुड़ा हूँ, उसका पदाधिकारी हूँ। लेकिन आज का जो यहाँ मध्य प्रदेश का अभी माहौल है, उस माहौल के अंदर हम चाहते थे कि कोई थर्ड फ्रंट यहाँ पर बने, लेकिन अभी ऐसी संभावना नहीं दिख रही कि कोई थर्ड फ्रंट बने, जिससे हम लोग एक साझा रणनीति बना करके एक अपना उम्मीदवार उतारें और भाजपा कांग्रेस के खिलाफ उसको मजबूती प्रदान करें। हम प्रयासरत हैं, यदि ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो हम थर्ड फ्रंट बना करके और जो है मजबूती प्रदान करेंगे और किसी न किसी भाई को जो है वहाँ पर भेजने के लिए संघर्ष करेंगे, ऐसी हमारी मंशा है। ये थे हमारे साथ शिव सिंह, संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे, न कांग्रेस उस आंदोलन में आई और ना ही भाजपा इस आंदोलन में आई। बात सामने जरूर साफ नजर आएगी। मंत्री बनके हमारे राजेंद्र शुक्ला जी आए हैं, क्या इस आंदोलन को खत्म करेंगे या फिर बढ़ावा देंगे? क्योंकि कुछ दिन बाद आचार संहिता लग जाएगा और कलेक्टर महोदय हमारी यहाँ की है, वो आचार संहिता में आंदोलन को जरूर प्रभावित करेंगे या शासन या प्रशासन से कुछ भी करके आंदोलन को प्रभावित करेंगे। ऐसी ही खबरों से मुलाकात करते रहिए और ऐसे ही सीधी बात सिर्फ धन्यवाद।